Student, this question is expected to come in forthcoming NEET exam. This question is based on 10 plus 1 class. In the arrangement shown in figure, the string and pulley are light. Value of capital F in Newton, for which 4 kg block will move with 1 meter per second square acceleration in the upward direction is. 4 options are given. यानी 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम यानी हमें इवैल्यूएट करना है, यानी इसका एक्चुअल एक्सेलरेशन कितना होगा. ये क्वेश्चन मैं पुल्ली के फ्रेम से सॉल्व कर रहा हूं. ग्राउंड फ्रेम से हम इसको सॉल्व नहीं कर रहे. पुल्ली का फ्रेम, ये पुल्ली है और पुल्ली के ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं, कैपिटल है, और फोर्स लगा रहे हैं तो पुल्ली का एक्सेलरेशन भी होगा. एज्यूम पुल्ली एक्सेलरेशन इज a1. सो ये दोनों ब्लॉक की जो हम एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक 4 kg की एफबीडी बनाएंगे, ब्लॉक 2 kg की भी एफबीडी बनाएंगे. किसके विद रेस्पेक्ट टू बना रहा हूं? ब्लॉक, दोनों ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम या फोर्स बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू पुल्ली. और पुल्ली जो है वो एक्सेलरेटेड है. पुल्ली जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है. और जब भी किसी ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम बनाते हैं तो स्टूडेंट याद रखिए वहां पे सूडो फोर्स एक्ट करती है उन ऑब्जेक्ट के ऊपर. मैं आपको अभी बताता हूं सूडो फोर्स क्या होती है. सूडो फोर्स इज डिफाइंड एज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. फ्रेम यहां पे क्या है? पुल्ली. तो मैं पुल्ली का फ्रेम, और पुल्ली एक्सेलरेटेड है, जिसका पुल्ली नॉन इनर्शियल फ्रेम है. और जब भी फ्री बॉडी डायग्राम नॉन इनर्शियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू बनाते हैं तो सूडो फोर्स लगती है. सूडो फोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये देखिए, ये मैंने ओरिजिनल डायग्राम बनाई. ये 2 kg, ये 4 kg, ये हैवियर ब्लॉक, ये लाइटर ब्लॉक. ऑब्वियस है नीचे आएगा, ये ऊपर आएगा. और ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है क्योंकि 4 kg 2 kg के ब्लॉक पुल्ली के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव एक्सेलरेशन है. ये 4 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन पुल्ली के रेफरेंस में a सफिक्स आ. ये ब्लॉक 2 kg का एक्सेलरेशन एज सीन बाय पुल्ली. ये ब्लॉक 4 kg का एक्सेलरेशन एज सीन बाय पुल्ली. वो पुल्ली इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग विद a1. ये पुल्ली का एक्सेलरेशन मैंने ग्राउंड फ्रेम में लिया. पुल्ली का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में a1 है. इन ब्लॉक एक्सेलरेशन पुल्ली के फ्रेम में a सफिक्स आ रहा है. स्टूडेंट, मैंने अब सबसे पहले 4 kg की फ्री बॉडी डायग्राम बनाई. यानी फ्री बॉडी डायग्राम हम बनाते हैं किसकी? 4 kg की. लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं 4 kg की. किसके विद रिस्पेक्ट टू बना रहे हैं? जरूर लिखा करो फ्री बॉडी डायग्राम किसके विद रिस्पेक्ट टू बना रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली. और पुल्ली जो है वो एक्सेलरेटेड है. इसका पुल्ली जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम है. पुल्ली जो है NIF है, नॉन इनर्शियल फ्रेम. और जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के विद रिस्पेक्ट टू फ्री बॉडी डायग्राम बनती है तो वहां सूडो फोर्स लगाते हैं. तो सबसे पहले 4 kg को आइसोलेट किया. वेट ऑलवेज एक्ट्स वर्टिकली डाउनवर्ड. और आप ये देखिए इसका फिर मैं फोर्सेस दिखाऊं. ये F है तो ये धागा है, ये स्ट्रिंग लाइट है. सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होती है. F अपवर्ड है तो नेचुरली F/2 इधर हो जाएगा, F/2 इधर हो जाएगा क्योंकि पुल्ली मासलेस है. यानी अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स. आधा आधा फोर्स बंट गया. और सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन है. ये F/2 तो इसका मतलब ये F/2, ये F/2 तो इसका मतलब ये भी F/2. तो आप ये देखो 4 kg की जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई, 4 kg ये टेंशन फोर्स है. टेंशन फोर्स पुलिंग फोर्स का नाम है. टेंशन फोर्स की नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है. तो ये जो है F/2 दिस इज टेंशन फोर्स व्हिच इज एक्टिंग ऑन 4 kg ब्लॉक. ये 4g जो है दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक. ये ग्रेविटी फोर्स है, ये टेंशन फोर्स है. हर फोर्स में दो वर्ड होते हैं ऑन एंड बाय. दिस इज फोर्स ऑन ब्लॉक बाय स्ट्रिंग. This is force on block by gravity pull. This is force on block. ये force जो है समझने वाला 4a1. ये force कौन सा? सूडो फोर्स. सूडो फोर्स में दो चीजें याद रखिए. सूडो फोर्स होता है हमेशा अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम होता है. पुल्ली के विद रिस्पेक्ट टू डायग्राम बन रही है. पुल्ली नॉन इनर्शियल है. नॉन इनर्शियल तो सूडो फोर्स. सूडो फोर्स की डायरेक्शन हमेशा पुल्ली के फ्रेम के अपोजिट है. पुल्ली का एक्सेलरेशन अपवर्ड है तो सूडो फोर्स डाउनवर्ड है. और सूडो फोर्स क्या होती है? ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सेलरेशन फ्रेम का. तो ये सूडो फोर्स होगी. दिस सूडो फोर्स इज अपोजिट टू दिस.
और ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन पुल्ली के फ्रेम में ए सफिक्स आर। अब हम जब हमने सूडो फोर्स दिखा दी देन वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉज। तो आपको पता है न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल इन इनर्शियल फ्रेम ओनली, बट न्यूटन लॉज नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम लगा सकते हैं, बट विद टेकिंग इनटू अकाउंट सूडो फोर्स। तो जो फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये दो फोर्सेस जो है ये इस मोशन के पैरेलल हैं। सबसे पहले फोर्सेस वो दिखाते हैं जो मोशन के पैरेलल हो। ये दोनों फोर्सेस इसके पैरेलल हैं तो पॉजिटिव हो गए, ये फोर्स इसके अपोजिट है तो नेगेटिव हो गई। ये नेट फोर्स हो गया। तो नेट फोर्स इज मास यानी 4 kg मास इनटू एक्सेलरेशन व्हिच इज a सफिक्स r। सो ये क्वेश्चन नंबर 1। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा 2 kg की विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली फ्रेम। पुल्ली नॉन इनर्शियल है। फिर हम यहां पे लिखेंगे फ्री बॉडी डायग्राम किसकी बना रहे हैं 2 kg ब्लॉक के। जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो ये साथ देखना चाहिए कि किसके विद रिस्पेक्ट टू बना रहे हैं। वी आर मेकिंग फुल फ्री बॉडी डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू पुल्ली। पुल्ली इज नॉन इनर्शियल फ्रेम और अभी बताया नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स आएगी। सबसे पहले ये देखो ये फोर्स आएगी 2 kg पे। दिस इज फोर्स ऑन 2 kg बाय स्प्रिंग, दिस इज फोर्स ऑन 2 kg बाय ग्रेविटी पुल। ये जो फोर्स है 2a1 ये सूडो फोर्स है। व्हाट इज सूडो फोर्स व्हिच इज अपोजिट टू फ्रेम ऑफ पुल्ली और पुल्ली का एक्सेलरेशन अपवर्ड। तो सूडो फोर्स नीचे, ये ध्यान रखना सूडो फोर्स दोनों पे नीचे लगेगा क्योंकि पुल्ली का फ्रेम का एक्सेलरेशन अपवर्ड है। वो सूडो फोर्स क्या होती है, मास तो ऑब्जेक्ट का है लेकिन एक्सेलरेशन फ्रेम का है। सूडो फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम। तो दिस इज सूडो फोर्स। अब सूडो फोर्स लगाएं, नाउ वी कैन अप्लाई न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये दोनों फोर्स, ये सबसे पहले वो फोर्स दिखाते हैं जो इसके पैरेलल हो। ये फोर्स इसके पैरेलल है तो ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों फोर्सेस इसके अपोजिट है तो नेगेटिव हो गया। दिस इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड एक्सेलरेशन इज a सफिक्स r। कॉल दिस इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट ब्लॉक का एक्सेलरेशन पुल्ली के विद रिस्पेक्ट टू ये रिलेटिव एक्सेलरेशन है, इसको a सफिक्स r भी बोलते हैं। रिलेटिव एक्सेलरेशन जो बाद वाली चीज होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है, कोमा से पहले जो चीज होती है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो ब्लॉक की एक्सेलरेशन एज सीन बाय पुल्ली इज इक्वल टू ब्लॉक एक्सेलरेशन माइनस पुल्ली का एक्सेलरेशन। बाद में मिसिंग के बाद कोमा के बाद ग्राउंड लगा दो, वो आपकी मर्जी है लगाओ ना लगाओ। ब्लॉक की एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में वो एक्चुअल एक्सेलरेशन है ब्लॉक की, पुल्ली की एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में वो एक्चुअल एक्सेलरेशन पुल्ली की। और ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन पुल्ली के विद रिस्पेक्ट टू, ये ब्लॉक की एक्सेलरेशन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू। और हमें ब्लॉक की एक्सेलरेशन ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू में दी हुई है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो देयरफॉर पुल्ली की एक्सेलरेशन ग्राउंड के फ्रेम में मैंने a1 दिया था, अपवर्ड है तो पॉजिटिव, ये माइनस रिलेटिव साइन की वजह से। और ब्लॉक की एक्सेलरेशन जो हमें दी हुई है 4 kg ब्लॉक है, तो 4 kg का ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये रहा। 4 kg ब्लॉक एक्सेलरेशन एज सीन बाय पुल्ली डाउनवर्ड है और एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर की दो चीजें होती हैं, वैल्यू एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन डाउनवर्ड की वजह से नेगेटिव है और वैल्यू a सफिक्स r, तो ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया। देयरफॉर ब्लॉक एक्सेलरेशन एज सीन बाय ग्राउंड इज a1 माइनस a सफिक्स r। और ब्लॉक की एक्सेलरेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है 4 kg ब्लॉक की एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a1 माइनस a सफिक्स r की वैल्यू ये है। देयरफॉर a सफिक्स r क्या आ जाएगा a1 माइनस 1। कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 3। यूज 3 in 1। तो ये a सफिक्स r की वैल्यू यहां पुट कर दो। सो 4g plus 4a1 minus f/2 equal to 4 into a सफिक्स r की वैल्यू है a1 minus 1। सो 4g ये 4a1 कैंसिल, सो 4g minus f/2 की वैल्यू -4। देयरफॉर f/2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4g plus 4 और g की वैल्यू आप जानते हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 44 न्यूटन। तो f की वैल्यू क्या आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई 88 न्यूटन। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। थैंक यू।